सोचिए एक कंपनी जो ईयर 2000 में अमेरिका की 7th लार्जेस्ट कंपनी थी, जिसके सीईओ टाइम्स मैगजीन पे फीचर्ड थे और लोग इनके शेयर्स फ्यूचर का गोल्ड बोल के खरीद रहे थे, और फिर कुछ ही दिनों में वो कंपनी जीरो हो जाती है। आखिर ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1990 के दशक में अमेरिका में टेक्नोलॉजी, वॉल स्ट्रीट और इलेक्ट्रिसिटी रिवोल्यूशन चल रहा। इस दौर में एक टेक्सास बेस्ड कंपनी आती है जिसका नाम था इनरो कॉर्पोरेशन। ओरिजिनली ये एक नेचुरल गैस पाइपलाइन कंपनी थी जिसे की रीब्रांड किया गया द स्मार्टेस्ट एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। अब इस कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी, गैस, बैंडविड्थ और वेदर कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन होने लगा। न्यूज में इस कंपनी को फ्यूचर बोला जाने लगा। इन्वेस्टर ने इसमें खूब पैसा लगाया और कुछ ही महीनों में इसके शेयर $10 से $90 तक पहुंच गया। लेकिन आखिर कैसे इस कंपनी ने सबको मूर्ख बनाया? तो इसका जवाब है कि यहाँ पर इनरो कंपनी ने एक ट्रिक का यूज, जिसे मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब कि कोई भी कंपनी एक्चुअल प्रॉफिट तब दिखाती है जब उसका डील कंप्लीट होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डील साइन होते ही फ्यूचर का प्रॉफिट नेक्स्ट डे ही डिक्लेयर करने लगा। आसान भाषा में समझे तो एक कंपनी डील साइन कर दी है 10 वर्षों के लिए, जिसमें उसे $1 बिलियन का फायदा होगा। तो इन्होंने यहाँ पर नेक्स्ट डे ही उस $1 बिलियन का प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दिया, सिर्फ पेपर पे, रियलिटी में नहीं। और जब इस नंबर का गैप बढ़ना शुरू हुआ तो इन्होंने सेल कंपनीज बनाना शुरू किया। यहाँ पर लॉस हाइड किया जाता था, डेब्ट शिफ्ट किया जाता था और प्रॉफिट हाई दिखाया जाता था। इसे आसान भाषा में समझे तो खाना अपने घर में है और कचरा पड़ोसी के बालकनी में फेंक देना है, और लोग देखे तो बोले कि वाह कितना साफ घर है। फिर 2001 में शेरोन वाटकिंस, जो इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मेमो लीक कर दिया, जिससे कि फ्रॉड पकड़ा गया और कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन इसका असर इतना ही नहीं था, लगभग 5000 लोग जॉबलेस हो गए और इन्वेस्टर के $74 बिलियन साफ हो गए। इस फ्रॉड में सीईओ को 24 साल की जेल हुई और फाउंडर केमिथ ले तो सजा मिलने से पहले ही जान गंवा बैठे। आप कमेंट में जरूर बताइए कि इनरो अगर उस समय डूबा नहीं होता तो आज कितना बड़ा होता।